और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान रेमल के तट से टकराने के बाद कई जगहों से पेड़ उखड़ने, घरों के ढह जाने की खबरें आ रही हैं। लैंडफॉल आधी रात को पश्चिम बंगाल के कैनिंग में हुआ। इसके असर से पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। साथ ही साथ तेज बारिश भी हो रही है। तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के समंदर के किनारे वाले इलाकों में काफी नुकसान की खबर है। कई इलाकों में पेड़ उखड़े हैं, घरों को नुकसान पहुंचा है। बिजली के खंभे भी चक्रवाती तूफान की वजह से उखड़ गए। सुंदरवन के गोसाबा इलाके में मलबे की चपेट में आने से कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर है। लैंडफॉल के बाद इसका असर करीब 4 घंटे तक रहा। हालांकि अब यह कमजोर पड़ता जा रहा है। तूफान की वजह से नॉर्थ 24 परगना जिले में रास्तों पर पेड़ गिर गए हैं। हालांकि पहले से ही तैनात एनडीआरएफ की टीमों ने फौरन रास्ते को क्लियर कर दिया। कोलकाता में भी भारी बारिश हो रही है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। साउथ कोलकाता में कुछ इलाकों में पेड़ उखड़े हैं। कोलकाता में तूफान के बाद के हालात से निपटने के लिए 15,000 लोगों को तैनात किया गया है। रेमल तूफान के कारण बागडोगरा, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोरहाट, दीमापुर, इम्फाल, अगरतला, रांची और दुर्गापुर की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इन एयरपोर्ट से फ्लाइट लेने वाले यात्रियों को अपनी फ्लाइट का टाइम चेक करके ही घर से निकलने की सलाह दी गई है। थोड़ी देर पहले मौसम विभाग ने बताया कि तूफान तट से टकराने के बाद अब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के इलाकों से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो आधी रात को तूफान पश्चिम बंगाल के कैनन इलाके में तट से टकरा चुका है और अब ये कमजोर पड़ रहा है। लेकिन इस दौरान 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से जो तटीय इलाका है वहां पर काफी नुकसान की खबर है। पेड़ उखड़ गए हैं, कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है और मूसलाधार बारिश हो रही है कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में। नॉर्थ 24 परगना में कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबर है। सड़क पर गिरे पेड़ों को फौरन काट करके रास्ता क्लियर कर दिया गया ताकि किसी भी तरह के रेस्क्यू में रास्तों में कोई अवरोध, कोई रुकावट ना रहे। कोलकाता का जो निचला इलाका है उन इलाकों में पानी भरने की भी खबर है। लेकिन अब ये तूफान धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। आधी रात को पश्चिम बंगाल में इसका लैंडफॉल हुआ और लैंडफॉल के बाद अब ये तूफान धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। लेकिन लैंडफॉल के वक्त भी करीब 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। आप देखिए एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात है। जहां रास्तों में पेड़ गिरे हैं फौरन रास्तों को क्लियर किया गया। बिजली के खंभे भी कई जगहों पर उखड़ गए। प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की। गवर्नर ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और एनडीआरएफ की टीमें लगातार मोर्चे पर तैनात हैं। किसी भी हालात से निपटने के लिए 15,000 लोगों को तैनात किया गया था। एक तरफ हम आपको वहां की स्थिति दिखा रहे हैं कि वहां पर कितनी तेज हवाएं चल रही, तो आप एक तरफ इमेज जो देख रहे हैं, इस इमेज के जरिए ये बताने की कोशिश मौसम विभाग ने की है कि लैंडफॉल के बाद अब रेमल तूफान जो है वो कमजोर पड़ रहा है और टकराने के बाद, लैंडफॉल के बाद अब ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो पश्चिम हमारे सहयोगी ओंकार इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं। ओंकार, ताजा स्थिति क्या है? अब इस वक्त कैसे हालात देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए, पश्चिम बंगाल में कल रात को जो देखा गया कि लगातार कम से कम 4 घंटे तक ये लैंडफॉल होती रही और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में इसके चलते बहुत ज्यादा क्षति भी हो गई। जैसे कि देखा गया कि नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, ये सब जो इलाका है, इस इलाके के ऊपर से जहां से ये ओंकार इस वक्त जहां मौजूद है वहां पर सिग्नल की भी बहुत परेशानी जरूर हो रही होगी क्योंकि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। रेमल के लैंडफॉल के बाद वहां पर नेटवर्किंग की इश्यूज जरूर होंगे, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह के हालात हैं वहां पर।
लैंडफॉल के वक्त 130 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं चली तो पेड़ जमीनों से उखड़ गए। कई घरों को नुकसान पहुंचा। पेड़ जो रास्तों में गिरे उसकी वजह से रास्तों में रुकावट पैदा हुई, लेकिन फौरन एनडीआरएफ की टीमों ने रास्ते को क्लियर किया ताकि किसी भी तरह के मूवमेंट में कोई बाधा ना आए। कहीं कोई राहत पहुंचानी है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत पेश ना आए। तो रेमल तूफान का लैंडफॉल पश्चिम बंगाल में हो चुका है और लैंडफॉल के बाद अब यह तूफान कुछ कमजोर हुआ है और धीरे धीरे अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से होता हुआ बांग्लादेश की तरफ के दूसरे हिस्सों की तरफ यह बढ़ रहा है। आपको हम उसकी जो इमेज दिखा रहे हैं उसमें देखिए आप, उसका जो रुख है, इसका असर जो है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा, झारखंड तक इसका असर हुआ है, जिसकी वजह से झारखंड तक रांची एयरपोर्ट से जिनकी उड़ानें थी उनको भी ये एडवाइजरी जारी की गई उनके लिए कि वो घरों से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट्स की टाइमिंग को चेक कर लें। हो सकता है उनकी टाइमिंग में कुछ बदलाव किया गया हो, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी तरह के जन हानि की अब तक कोई खबर नहीं है। रेमल तूफान की वजह से चली तेज हवाएं और बारिश ने लोगों की परेशानी जरूर बढ़ाई। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए तो कई जगहों से इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो बाधित होने की खबर आ रही है। बिजली गुल है कुछ इलाकों में। कोलकाता के अलीपुर में पेड़ गिरने की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को काट करके रास्ते से हटाया गया ताकि मूवमेंट में, रास्तों के आने जाने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। साइक्लोन के असर को देखते हुए प्रशासन पूरे पश्चिम बंगाल में तटीय इलाकों में खासतौर से इस वक्त अलर्ट मोड में है। देखिए, प्रशासन की तरफ से जो है पुलिस का अभी ये साइक्लोन को लेके स्पेशल यूनिफाइड कंट्रोल रूम पूरा रात मॉनिटर कर रहा है। म्यूनिसिपैलिटी का कंट्रोल रूम दैट इज आल्सो बीइंग ओपन फॉर द एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ द साइक्लोन। और टोटल सिचुएशन का मिनट टू मिनट जो सीनियर ऑफिसर है उनका सुपरविजन में पूरा काम चल रहा है। रेमल साइक्लोन की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसकी वजह से यात्री जो मुसाफिर हैं वो काफी परेशान हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो इलाज करवाने कहीं बाहर जाने वाले थे। अगले 2 दिनों तक फ्लाइट्स रद्द होने से पैसेंजर वहीं फंसे हुए हैं। तो वो तमाम लोग जिनको किसी जरूरी काम से कोलकाता से कहीं बाहर जाना था, खासतौर से वो लोग जो किसी हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन में है, उनके लिए बड़ी मुश्किल हुई है क्योंकि वो अभी वहां से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से उड़ान भरने वाली जितनी फ्लाइट्स हैं वो फिलहाल रद्द हैं। बेंगलोर से बिस्तरा में आएगा। हाँ, हमारा पास में 2 मेडिकल पेशेंट है। हम 12:40 में बांग्लादेश में, यूएस बांग्ला में यूएस जाएगा। तो यह ऑफिस में तो फ्लाइट कैंसिल करेगा, कोनो खोज खबर नहीं है। क्या बोल रहा है? टिकट रिटर्न टिकट नहीं देगा, दूसरा टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ खबर नहीं है। बताया या ऑफिस में, दूसरा ऑफिस में, या ऑफिस घूरता ही है, कोनो सोल्यूशन नहीं देता। कारण कुछ बताया? साइक्लोन का कैंसिल करेगा। 1 वीक एगो बुक किया था, पर ये जो कैंसिल हुआ ये तो आज नहीं हुआ। ये जो वेदर चेंज, क्लाइमेट प्रॉब्लम है, डिजास्टर है, तो ये तो कल परसों डिसाइड हुआ था कि ऐसा कुछ होगा। तो अगर अथॉरिटी हम लोगों को पहले बता देती तो ये बहुत अच्छा होता हम लोगों के लिए। यहाँ पे आना नहीं पड़ता। तो आज अथॉरिटी क्या बता रही है जब आए? यहाँ पे आने के बाद ही, वहाँ अंदर जाने के बाद उन लोगों ने बताया। रेमल का यातायात पर बुरा असर पड़ा है। रेमल तूफान की वजह से हावड़ा में ट्रेनों को चेन लॉक की मदद से रेलवे ट्रैक से बांध दिया गया। आप ये देखिए तस्वीरें, चेन से लॉक किया गया है। ट्रैक के साथ जो रैक्स हैं उनको बांधा गया है ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। ये कोचेस पटरी से ना उतर जाएं बहुत तेज हवाओं की वजह से। इस तरह की स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है जब कोचेस को रेलवे ट्रैक के साथ बांधा जाए, लेकिन हावड़ा में रेमल तूफान की वजह से यह कदम भी उठाया गया एहतियातन, ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। ये हावड़ा स्टेशन के आसपास की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर रेलवे ट्रैक से कोचेस को बांध दिया गया ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके।
बंगाल के जिन 9 जिलों में रेमल का ज्यादा असर होने वाला है उनमें हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मिदनापुर, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, नादिया शामिल हैं। इन जिलों में एनडीआरएफ की 14 कंपनियों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह के हालात से फौरन निपटा जा सके। तो बंगाल के 9 जिलों में सबसे ज्यादा रेमल का असर है हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, नादिया। ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा असर जो है रेमल तूफान का देखने को मिल रहा है और इन सभी इलाकों में तैनाती की गई है एनडीआरएफ की टीमों की ताकि हर तरह के हालात से निपटा जा सके। लैंडफॉल के बाद रेमल की रफ्तार घटी है, कम हुई है, लेकिन बंगाल समेत त्रिपुरा और झारखंड में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। रेमल की वजह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। आईएमडी के रीजनल हेड सोमनाथ दत्ता ने कहा कि मौसम में आए इस बदलाव की वजह जो है वो रेमल तूफान ही है। As far as strong wind and rainfall is concerned, today actually it is very bad condition is there over your south and south and North 24 Pargana, East Midnapur, that is coastal districts, and along with Kolkata, Howrah, Hooghly, those districts, Nadia is of this district. Tomorrow also these districts will have rainfall. Heavy to very heavy rainfall also we may have, but that warning is not red, warning will be orange, and maximum rainfall it will be over your Nadia, Murshidabad, those districts, and stronger wind will be also over that region. Even though North 24 Pargana, South 24 Pargana, East Midnapur, Kolkata, Howrah, there also we will have strong wind, just like your 50 to 60, gusting to 70 also we will have.